बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट्स, आज 10th का क्लास का हम लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर जो है ना, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उन 4 लेक्चर्स को रिपीट कीजिएगा ताकि हम 5th लेक्चर की जो है ना वो उसे हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है, थर्ड मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले वो अरेंज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और उसके मैंने ऑर्डर बताया था कि पहले स्क्वायर की वैल्यू, फिर उसके बाद लीनियर, और फिर जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा पहले अरेंज करना पड़ेगा, फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अरेंजमेंट इसकी ये होगी, ये है 3√x², ये प्लस x, और ये माइनस का 4√3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अरेंज वैल्यू है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें पहले a लिखना पड़ेगा। x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, और b क्या है, जो x का कॉफिशिएंट, कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है 1 होगा। और तीसरा हमारे पास c जो है वो साइन के साथ, जो भी साइन होगा वो साथ जरूर मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर साइन माइनस मेंशन नहीं करना था, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। a b c हमने पहले लिख दिया। अब आपको पता है लास्ट में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन भी की है। स्पेशली न्यू आने वाले स्टूडेंट जो डेरिवेशन की है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की, उसका लेक्चर जरूर लीजिएगा। ये x इज इक्वल टू, हमारे पास इसका फार्मूला पहले लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1, प्लस माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू बेटा a है √3, और c की वैल्यू है माइनस 4√3। तो ये वैल्यू मैंने फार्मूले में पुट कर दी, ओवर 2 इंटू √3। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। बेटा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 16, और 3 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो सेम वैल्यू स्क्वायर बन जाएगी, और अंडर और स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। यानी ये हमारे पास √3 का स्क्वायर बनना था, तो ये 16 √स्क्वायर कट के 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बन रहा है। आपने डायरेक्ट लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आया है। ये क्लियर? फिर देख लें, 4 4 माइनस माइनस आर प्लस, 4 4 16, 3 2 टाइम है तो उसका स्क्वायर बन गया, अंडर स्क्वायर कट गया, 3 बचेगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई 2 √3। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस माइनस, ये आ गया 49, और डिवाइडेड बाई 2 √3। x इज इक्वल टू माइनस 1, और आपको कैलकुलेटर से आपने ले लेना है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, डिवाइडेड बाई 2 √3। अब बच्चों देखिए, ऊपर जो वैल्यू उसके ऊपर अंडर खत्म हो गया है, तो डिनोमिनेटर में है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू से जब खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, दो वैल्यू को आपने इनको दो कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है इस तरह से। ये देखें, पहले है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 विदाउट अंडर है, 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। फिर दूसरी वैल्यू वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। तो इस तरह से बेटा इनको दो अलग अलग फॉर्म में सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 6 2 √3, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6,
x इज इक्वल टू 3/√3। तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये मैं आपको एक रूल बताने लगा हूं बच्चों कि अगर कोई वैल्यू अंडर रूट से बाहर हो और उसको अंडर रूट में लिखना हो तो फिर आप उसको 2 टाइम लिखेंगे। देखिए ये अंडर रूट के बगैर थी और इसको अंडर रूट में लिखना है तो 2 टाइम लिखेंगे, फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम, और डिवाइडेड बाई अंडर√3। बट क्वेश्चन ये है कि क्यों लिखना है? वो इसलिए लिखना है कि देखिए नीचे 3 से कट जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, x इज इक्वल टू अंडर√3 एक आंसर आ गया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे x, ये हमारे पास है -8/2 अंडर√3। तो बेटा इसको जब कैंसिल करेंगे 2 4s are 8 ये आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू -4 अंडर√3। अब देखिए मैं 4 को 2 टाइम नहीं लिखूंगा, इधर मैंने 3 को 2 टाइम लिखा है, इधर को 4 टाइम 2 इसलिए नहीं लिखूंगा कि नीचे 4 नहीं है, इसलिए यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो दो ये आंसर आए हैं इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, 3 और -4 √3। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है इसका बच्चों फोर्थ पार्ट, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। बट पहले वही कंडीशन है कि आपने इसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट के लिए पहले स्क्वायर की वैल्यू 4x², और ये लीनियर राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और फिर माइनस का 14 = 0। अब ये इक्वेशन अरेंज हो गई है, इसमें से अब लिखा जा सकता है द वैल्यू ऑफ a, मैंने बताया था जो x कोफिशिएंट स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, अगर माइनस का साइन है तो वो जरूर मेंशन करेंगे, और c कांस्टेंट है उसके साथ भी अगर माइनस है तो वो भी मेंशन करेंगे। अब बेटा आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला आपको पता है -b ± b² -4ac, और ओवर बेटा ये पूरी लाइन इसके नीचे लगानी है, और 2a। अब वैल्यू पुट कर दें इसमें, x इज इक्वल टू b की जगह पे -3, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है 4 एंड c -14 डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू है 4। तो वैल्यू पुट कर लिया हमने। अब आप x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और कैलकुलेटर से बेटा बहुत सारे कैलकुलेटर में -3 का स्क्वायर लेना तो वो आंसर नेगेटिव का 9 देते हैं, वो ठीक नहीं है। आपको पता है स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव का 9 आना है, स्क्वायर के अंदर हमेशा माइनस पॉजिटिव में बदलती है, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। और अब 4 4s are 16, 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया वो आपने कैलकुलेटर यूज करके 16 × 14, तो इसका बेटा आंसर आएगा 224। ये 224 एंड डिवाइडेड बाई 8 आ गया। आप भी कैलकुलेटर यूज करें ताकि इसकी भी यूज करने की प्रैक्टिस हो आपको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x, 3 प्लस माइनस इनको ऐड कर लें, 4 और 9 13, ये 3 223 और डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब बच्चों अपने कैलकुलेटर से जब आपने इसमें ऐड कर देना है 9, तो अपने कैलकुलेटर से लें कि क्या 233 का स्क्वायर रूट आता है, तो वो परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको मजीद आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये यहाँ तक ही होगा, और इसको दो कैटेगरीज में भी नहीं बदल सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर अभी स्क्वायर रूट बाकी है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाई 8, ये फाइनल आंसर इसका। फिफ्थ पार्ट में भी बेटा उसी तरह की स्टेटमेंट दी है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसी से ही ABC लिखना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं ये A है, ये B है, ये C है, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि आपने अपनी स्टेटमेंट को अरेंज करना है पहले, फिर उसके बाद कोफिशिएंट को देखते हुए ABC लिखना है। तो पहले मैं अरेंज करता हूँ, आपको पता है पहले स्केयर वाली वैल्यू, फिर लीनियर की वैल्यू, और ये माइनस का 3, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया। अब आप ABC लिखें, A
क्या वैल्यू होती है जो स्केयर का कोफिशिएंट हो, और b क्या वैल्यू है जो लीनियर जिसकी पावर 1 हो, जो लिखी नहीं जाती। x इसकी पावर 1 है जो लिखी नहीं जाती, इसको लीनियर बोलते हैं। जिसकी पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इसका कोफिशिएंट है -7 और कांस्टेंट है 3, माइनस का है तो वो भी मेंशन करेंगे। अब फार्मूला जरूर लिखना आपने, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बच्चों इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4a 6 एंड c -3 और डिवाइडेड बाई 2a, ये है 6। अब इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों आपने माइनस स्क्वायर के अंदर माइनस से खत्म, 7 का 49 और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 को 6 से 24 आ जाएगा, 24 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये 72 होगा और डिवाइडेड बाई 12। अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इसको ऐड करें बेटा, इसमें 49 ऐड कर लें, 49 ऐड करने के बाद ये होगा 121 और डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप कैलकुलेटर से 121 का स्क्वायर रूट लेंगे, आपको वैसे भी पता है कि वो 11 होगा डिवाइडेड बाई 12। तो अब आपको पता है कि ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे। ये देखिए बच्चों कि इसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12 और फिर दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12, तो ये बच्चों आ जाएगा 18 ओवर 12, जिसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आपको पता है 6 3s और 4 3s और फिर मजीद कैंसिल कर दें 3 और ये 2, डायरेक्ट भी काट सकते थे इसको। x की वैल्यू एक आ गई 3/2। अब उस पे आ जाएं, x इज इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कैंसिल, 4 1s are 4, 4 3s are, तो बच्चों इधर से वैल्यू जो आएगी -1/3 होगी। ये दो आंसर आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देने हैं, 3/2 और फिर है -1/2। यहां पर एक बात का ख्याल रखना है, बेशक इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इधर पहले माइनस कर लें इधर प्लस कर लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बच्चों -1/3 इसको कर लेना है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों इसी का 6 पार्ट, अपनी बुक से स्टेटमेंट देख लें। ये वैल्यू रेंज है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट लिखेंगे a की वैल्यू x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू जो x के साथ लिखा है और c की वैल्यू जो है वो 2 है, और फार्मूला लिखें इसमें -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर होगा, -4a, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे और c की वैल्यू जो है वो 2 एंड डिवाइडेड बाई 2a जो कि 3 है। तो सॉल्व करें इसको, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये 24 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इनको बेटा सेपरेट कर लें 0 और ये 40 डिवाइडेड बाई 6। तो 40 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, बट इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें आप इस तरह से। आपको पता है कि 40 को लिख सकते हैं 4 × 10 और डिवाइडेड बाई 6, और अब आप इसको लिखें 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और ये 10 अंडर रूट वैसे ही होगा डिवाइडेड बाई 6। अब बेटा इन दोनों में से देखें अगर तो 2 कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 कॉमन, ये बचेगा -4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 6, तो ये इससे कैंसिल होगा, 2 3s are 6। क्योंकि स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम इसको दो कैटेगरीज में नहीं ले जा सकते, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आंसर आ गया हमारा।
तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज जो है, आपको पता है कि एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। हम इसके जो है वो कुछ पार्ट किए हैं, इनको आप रिवाइज कीजिएगा और इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा